सर, हम लोग सभी यहाँ जो आप पेरेंट्स देख रहे हैं, ये सभी प्राइवेट स्कूल के पालक वर्ग हैं। पिछले 4 महीनों से जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, जिसकी अनुमति किसी भी पालक से नहीं ली गई। इस विषय में जब सारे पालक वर्ग अपने अपने प्राइवेट स्कूलों के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैडम या सर, आपने जो ऑनलाइन शिक्षा का जो सिस्टम यहाँ पे इस साल कोविड की वजह से चालू किया है, तो आप इसकी फीस हमसे कितनी लेंगे, आप हमें पहले बताएं। तो उन्होंने कहा कि हम 100% फीस लेंगे। जब ये बात पालकों ने सुनी तो इन्होंने रिक्वायरमेंट की कि सर, मैडम या सर, आप हमें बताइए कि जो प्रोडक्ट हम आपसे खरीद नहीं रहे, चाहे आपकी कोई म्यूजिक एक्टिविटी हो, चाहे आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, चाहे आपकी लाइब्रेरी हो, इस टाइप का कोई भी आपका जो बिल्डिंग का है वो उपयोग हम कर नहीं रहे, हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, तो आप 100% फीस किस बात की लेना चाहते हैं? तो इस बात का जवाब किसी भी स्कूल मैनेजमेंट के पास में या किसी भी स्कूल प्रिंसिपल के पास नहीं था। उन्होंने सारे पेरेंट्स को बाहर कर दिया स्कूल के, और उन्होंने कहा हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो हम उसके बाद शिक्षण अधिकारी के पास गए, हम उसके पास कलेक्टर अधिकारी महोदय के पास में गए, उनसे हमने रिक्वायरमेंट की, हमने उनके आवेदन सौंपा। हमने उन्हें कहा कि साहब, जो अन्याय और अनीतिपूर्ण तरीका जो आज सारे प्राइवेट स्कूल अपना रहे हैं और हमसे फीस वसूलना चाहते हैं, जो कि पालक वर्ग आज कोविड के टाइम पे जिनका सारा व्यापार बंद हो चुका है या जो प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे, उनको आज प्राइवेट कंपनियों ने बाहर निकाल दी है, तो आज उनसे सारी 100% फीस वसूलना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कोई ऐसी सुविधाएं जो स्कूल में नहीं दी जा रही है, उसका पैसा वो लोग आज पेड करने में सक्षम नहीं है। तो यही रिक्वायरमेंट को लेकर आज सारे पालक वर्ग यहाँ पे जमा हुए हैं। क्या कहना ये सर, आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह एक गाइडलाइन जारी की कोविड के कारण, जब कोविड-19 हमारे यहाँ बुरी तरह फैला हुआ था और मार्च मिड से जब पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन का नियम लागू कर दिया गया और पूरे हिंदुस्तान के सारे दुकान से लेकर हर चीज़ को लॉक कर दिया गया, तो किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं पूछा कि जिस कंपनी में प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, प्राइवेट कंपनियों में जहां 500 और 700 की संख्या में भी प्राइवेट कंपनियों में लोग कार्य कर रहे हैं, उनको आप सैलरी कहां से देंगे अगर आपकी कंपनी 4 महीने तक के बंद रहेगी तो। लेकिन जब यही बात स्कूलों के सामने आई और हमने शिक्षा अधिकारी और बाकी लोगों से हमने यह गुहार लगाई कि पूरे 100% स्कूल फीस क्यों दी जाए, तो उन्होंने कहा कि हम पेरेंट, अगर आप लोग 100% फीस नहीं देंगे तो हम टीचर की सैलरी और स्टाफ की सैलरी कहाँ से देंगे? हमने कहा सर, आप जितनी फीस वसूलते हैं उसका 20% भी हिस्सा आप स्कूल स्टाफ को और सारे आपके मेंटेनेंस में नहीं लगता है, लेकिन आप 100% वसूलने की बात कर रहे हैं। और जो व्यक्ति 5 से 7% का बिजनेस करता है, मार्जिन का धंधा करता है, वो आज 4 महीने 6 महीने से सर्वाइव कर रहा है। आप 100 और 200% कमाते हैं, आप नो प्रॉफिट नो लॉस का इनकम टैक्स में डाटा देते हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अरे ये वही पालकगण है साहब जो कई दशकों से आपको लाखों रुपए फीस के नाम पे दे रहा है और आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे समय में जबकि कोविड के टाइम पे आपका पालक परेशान है, जिससे आपने करोड़ों और अरबों रुपए कमाया है, आज उसको रियायत दीजिए और आज उसकी बात सुनिए और उसको फीस में, ट्यूशन फीस में 50% की रियायत दीजिए, ताकि आगे भी वो आपको अपने बच्चों को आपके स्कूल में पढ़ा सके और आपको जो है एक अच्छी फीस दे सके। मैं ये मेरे आप सभी से निवेदन, हमें आश्वासन कुछ लीडर्स की तरफ से मिला है जो रूलिंग पार्टी के हैं, लेकिन सिर्फ वो अभी तक के आश्वासन ही है। 4 महीने से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, कार्रवाई के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। लगातार हम लोग शिक्षण विभाग के चक्कर काट रहे हैं, शिक्षण अधिकारियों के, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उसकी कार्रवाई कहीं पर भी अभी तक नहीं हुई। उन्होंने भी पहली बार जो है शिक्षा मंत्री बच्चू भाऊ कडू ने 2 दिन पहले आश्वासन दिया था। उन्होंने भी ओपन मंच से यही कहा सारे मीडिया के सामने कि मैं एक राज्य शिक्षा मंत्री हूँ, मैं अपने तरफ से पूरी ताकत लगाऊंगा। जो मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग आज आपके साथ अन्याय कर रहे हैं वो ऐसे मैं करने नहीं दूंगा। लेकिन आज मेरा भी एक दायरा है, मैं भी एक मंत्री हूँ, कैबिनेट की संख्या बहुत बड़ी है। आप लोगों को अपनी यूनिटी दिखाना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। जब तक के पेरेंट्स खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक की आपकी सुनवाई ना कोई केंद्र सरकार करेगी, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ना ही कोई शिक्षण अधिकारी करेगा। हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और इस अवेयरनेस में और फैलाए, ताकि जो शिक्षा के ऊपर जो संकट आया हुआ है, जो आज हर स्कूल वाले अपनी मनमानी करके जो ये पढ़ाई के नाम से जो फीस वसूली कर रहे हैं और जो बच्चों को, पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग ने ये रखा है। तो इसमें हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से सबसे निवेदन चाह रहे हैं कि आप इसमें इंटरव्यू करें और हमारी सहायता करें, ताकि हमें इस चीज़ से थोड़ा राहत मिले। और इसलिए हम लोग ने सब मिलकर हम यहाँ पे सब लोगों को यही बताना चाहते हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, जो अभी जो
स्कूलों में जो जिस चीज़ के ऊपर बात चल रही है वो मेन है ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर, इस पर ये लोग पूरी फीस वसूल करने की बात कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जितनी फीस, जितनी पढ़ाई उतनी फीस, उतना ही हम लोग ये चाह रहे हैं कि पेरेंट्स लोगों को कुछ सहूलियत दी जाए, जिसमें कोई डिस्काउंट जितना हम मांग रहे हैं, हमने इतना ही कहा है कि 50% हम लोगों को डिस्काउंट दे दिया जाए, ताकि हमारे पेरेंट्स को सबको सहूलियत मिले, हम इजीली वो चीज़ भर पाए। क्योंकि अभी ये पेंडेमिक में सबकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, ये सभी को मालूम है, और अभी तक इसका आगे क्या होने वाला है कोई किसी को कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने कहा है, हम लोग का डेलीगेशन मिला था, उन्होंने कहा है कि 30 लोगों की एक कमेटी बना के उनको देना है, उसके बाद वो लोग वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो उसका हम लोग वो गठन कर रहे हैं, उसके बाद आगे क्या वो करेंगे फिर वो देखते हैं। बट ये हमारा मेन ये वाला जो था, ये जो आज का जो कार्यक्रम है, ये सिर्फ एक अवेयरनेस फैलाने के हिसाब से है कि जो चीज़ जो घटना घट रही है, जो 3-4 महीने से जो पेरेंट्स लोग इतने दिन से राज्य मंत्री बाकी सब डिपार्टमेंट में जो कर रहे हैं, परेशान है, उसका कुछ हो नहीं रहा है, उसके लिए कर रहे हैं। हाँ, हमारा कहने का मतलब है जो हिसाब से जिस हिसाब से एजुकेशन दी जा रही है उस हिसाब से फीस दी जाए। आज क्या हुआ है, एजुकेशन जो ऑनलाइन चल रहा है, एक तो उसमें पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, दूसरी जो कॉस्ट है वो सारी पेरेंट्स की लग रही है, जैसे इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, साथ में पेरेंट उनके साथ बच्चों से इन्वॉल्व होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड बच्चे भी आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जो बच्चों ने कभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की है उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। एक पेरेंट्स को हरदम बैठे रहना पड़ता है, कभी नेटवर्क चले जाता है और बाकी चीज़ें। तो हमारा इतना कहना है, इसमें कॉस्टिंग जो है पेरेंट्स की बढ़ चुकी है, आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो उसके लिए पेरेंट्स को कुछ सपोर्ट करें, कुछ राहत दें। और क्या, इतने सालों तक पेरेंट्स ने फीस दी है, कभी डिस्काउंट कभी किसी बात की मांगी नहीं है, लेकिन जब ये पेंडेमिक है, इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें पेरेंट्स चाह रहे हैं कि एक बार स्कूल प्रशासन भी थोड़ा पेरेंट्स को सपोर्ट करें। और क्या डिमांड है, इससे ज़्यादा तो कुछ मांग ही नहीं रहे हम लोग, इतना सपोर्ट तो कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइवेट स्कूल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा एक अधिकार है, नहीं ये व्यापार है। शिक्षा एक अधिकार है, नहीं ये व्यापार है। इस देश में जो परिस्थितियाँ हैं उससे हम सब लोग वाकिफ हैं। आज हम लोग पूरे इंडिया में करीब 2-3 करोड़ लोगों ने अपने अपने जॉब खो दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में नागपुर में भी ऐसे हजारों पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने अपने जॉब खो दिए हैं। हर माँ बाप का अपना एक सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, क्योंकि कॉर्पोरेशन के स्कूलों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती कि वो अपना बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सके या उसका भविष्य उज्ज्वल हो। इस बात के लिए लोग पूरी तरीके से उनको विश्वास नहीं है, इसलिए लोग अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में आज के तारीख में पढ़ा रहे हैं। ये सारे प्राइवेट स्कूल जो है कि किसी न किसी बड़े पॉलिटिशियन का है और इन्होंने उसको एक बिजनेस के रूप में बना के रखा है, इसमें उनका करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, यही उनकी दलील रहती है। जब उनको क्लासेस लेना ही नहीं है और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही लेना है और हमारा बच्चा स्कूल में जब जाएगा ही नहीं या कॉलेज में जाएगा ही नहीं, तो उनको किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एक शिक्षक का वेतन देना है या कर्मचारियों का वेतन देना है, वो दे सकते हैं। और सरकार ने अगर SOP बनाया, जिस तरीके से ये महामारी आने के बाद में डॉक्टर्स ने कितने पैसे लेना चाहिए मैक्सिमम, इसके लिए एक लिमिटेशन है, उस तरीके से पालक ने जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहा है उसके लिए 50% अगर उन्होंने फीस लिया तो इसका सोल्यूशन निकल सकता है। उनका ये कहना है कि भाई इस तरीके के आंदोलन को किसी तरीके से प्रोत्साहित करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। डिसीजन लिया है, जो लोगों को आप सपोर्ट करके चले जाएं।